जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियसनेस 11 से ही रहे होंगे। और जो भी बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियसनेस नहीं थे उसको आगे चलकर दिक्कत ना हो 12th क्लास में, जो अब शुरू हो चुकी है, नए सत्र का नया शुरुआत जो हो चुका है 2026 आते ही आप लोग के लिए, जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए अब तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हम बायोलॉजी को पढ़ाएंगे, आप लोग के साथ मिल करके बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी को शून्य से शिखर तक ले जाने का काम करेंगे, बेसिक से। जो भी बच्चा 11th बर्बाद कर चुका है, ठीक है, बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इसमें आप लोग का बेसिक कवर होगा। सबसे पहले कोई भी चीज़ को बनाने के लिए बेसिक फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होता है। आई बात समझ में? चलिए हम जानते हैं आखिरकार ये जो बायोलॉजी है ये है क्या। सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, बायोलॉजी है क्या, कैसे बना, इसका नाम क्या है, कैसे बना नहीं बना, इसको जानेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय क्या है, मतलब जीव विज्ञान है क्या। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान का हिंदी सबको मालूम होना चाहिए, मतलब इंग्लिश मालूम होना चाहिए। बायोलॉजी होता है, आई बात समझे, बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है। देखिए ये जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी भाषा सब है ना, इसी में से एक ग्रीक लैंग्वेज भी है, उसमें से बायोलॉजी शब्द लिया गया है। ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से बायोलॉजी शब्द लिया गया है। अब जो ये बायोलॉजी है बना कौन कौन शब्द से है, ठीक। जो मेरा नाम है 2-3 अक्षर या शब्द से मिलकर के बनता है ना, दो अक्षर मिलकर के एक शब्द जैसे बनते हैं, वैसे ये जो बायोलॉजी बना है कैसे कैसे बना है, किस किस चीज़ से मिल करके, चलिए देखते हैं। बायोस और लोगोस से मिल करके बायोलॉजी बना है। बायोस और लोगोस से मिल करके बायोलॉजी बना है। आई बात समझ में? बायोस और लोगोस से मिल करके बायोलॉजी हमारा बना है। अब देखिए बायोस का जो मतलब होता है, बायोस का जो मतलब है, इसका मतलब होता है लिविंग। लिविंग मतलब होता है जीवन, ठीक। जीव या जीवन पे यहाँ पे जो हम दिए हुए हैं, जीव या जीवन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लोगोस का क्या मतलब है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। स्टडी का हिंदी आप लोग को अध्ययन हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, लोगोस का मतलब हुआ स्टडी, स्टडी का हिंदी हम बस यहाँ पे दिए हैं अध्ययन। अब सबसे पहले ये जानेंगे, ये तो जान लिए, तो आप लोग परिभाषा भी बना दिए होंगे अपने मन में कि आखिरकार हुआ क्या, हम लिख पाएंगे। जीवन का अध्ययन बायोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जीवन के अध्ययन को ही क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। उसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। ये किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। कैसे? क्योंकि साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप लोग 12th में है, साइंस रखे हुए हैं, फैकल्टी जिसका साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हिंदी इंग्लिश तो है ही है, वो तो कंपलसरी है। आई बात समझ में? ये क्या है, इसमें ये शाखा है, किसका शाखा? साइंस का। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव व जीवन का अध्ययन करते हैं। वही चीज़ है, जीव या जीवन का अध्ययन करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? बायोलॉजी बोलेंगे। सिंपल भाषा, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव व जीवन का अध्ययन करते हैं। आई बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये जो बायोलॉजी शब्द, मतलब एक होता है पिता, इसकी अलग है, लेकिन ये जो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन, ठीक, बायोलॉजी शब्द जो लिया, ठीक है, बायोलॉजी शब्द जो दिया, उसका ये 2 वैज्ञानिक थे। उसका नाम है एक लेमार्क और ट्रेविनर्स, ठीक है, लेमार्क और ट्रेविनर्स। देखिए बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन लेमार्क तथा ट्रेविनर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम जानेंगे, पहले ये जान लिए बायोलॉजी कैसे बना, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन कौन किया था, लेमार्क और ट्रेविनर्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। बेसिक जानना है, बेसिक मुझसे पूछता बहुत कम है, लेकिन जानना जरूरी है।
ये जान लिए कि आखिरकार ये जो बायोलॉजी है कैसे बना, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन कौन किया। बायोलॉजी के जो पिता हैं, ठीक है, बायोलॉजी के जो पिता हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है उसको बोलते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। इसका इंग्लिश नेम एरिस्टोटल होता है और हिंदी अरस्तु। सेम चीज़ है, बस इंग्लिश आप लोगों को मन में आएगा, सर जी एरिस्टोटल अलग होता है, अरस्तु अलग होता है। जैसे यहाँ पे है थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस का हिंदी थियोफ्रिस्टस होता है, वैसे मन में आता होगा कि इसका भी तो थियोफ्रिस्टस का मतलब अरस्तु का, एरिस्टोटल का एरिस्टोटले का नहीं, इसका अरस्तु होता है। आई बात समझे। जीव विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी लाइफ साइंस। आई बात समझे। टाइप्स ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी लाइफ साइंस एक ही चीज़ है, मतलब हम बायोलॉजी के शाखाएं के बारे में जानते हैं। अभी साइंस के शाखाएं जाने, मतलब विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं इसमें जानेंगे अभी हम। बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं। शाखाएं तो अनेक होते हैं, लेकिन इसमें जो पढ़ने के लिए है आप लोग जो प्रॉपर बेसिस में पढ़ेंगे अभी, बॉटनी और जूलॉजी दो होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को बोलते हैं पार्थोलॉजी, बॉटनी को पार्थोलॉजी भी बोलते हैं, और बॉटनी को क्या बोलते हैं, पार्थोलॉजी। समझ में आई बात। इसको बोलते हैं जूलॉजी। अब जानते हैं कि आखिरकार इसका हिंदी क्या होता है। बॉटनी को बोलते हैं पादप विज्ञान, यानी प्लांट सेल, इसको बोलेंगे प्लांट सेल, उसको बोलेंगे एनिमल सेल, उसको बोलेंगे जंतु विज्ञान, इसको बोलेंगे पादप विज्ञान। ये भी जो है ये पादप विज्ञान हो गया, और जो जंतु विज्ञान, यहाँ पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान जो है ये भी ग्रीक की लैंग्वेज से ही आया है। जूलॉजी और बॉटनी जो है ये भी ग्रीक लैंग्वेज से आया है। आई बात समझ में। देखिए आखिरकार ये कौन कौन, ये जो ग्रीक शब्द से लिया गया बॉटेन से, बॉटेनी लिया गया है बॉटेन शब्द से। जैसे यहाँ पे बायोस से लिया गया है, बायोस और लोगोस से लिया गया, वैसे ही ग्रीक में से यहाँ पे लिया गया, ग्रीक शब्द में से बॉटेन से कौन चीज़ लिया गया है, ये बॉटेनी, बॉटेन शब्द से बॉटेनी लिया गया। ये लैंग्वेज किसका है, ग्रीक शब्द का। ये बात ग्रीक वर्ड, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें भी सेम चीज़ है, ये एनिमल से एनिमल साइंस हो गया, ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जोएन से। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे पादप और वनस्पति, ये जो लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या होता है। पादप विज्ञान मतलब इसके अंतर्गत, बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधे के बारे में, प्लांट्स के बारे में, आई बात समझे, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में, आप समझ पा रहे हैं ये बात को। इसमें हम बस पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें हम जंतु यानी जंतु सब, एनिमल सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में। हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या है उसके बाद हम जानेंगे। पहले देखिए बेसिक इतना ही नहीं होता है, बेसिक आप 12th का बच्चे हैं तो बेसिक में आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, पार्ट बाय पार्ट। आप जानेंगे कि आखिरकार सेल का कितना टाइप्स होता है, ठीक है, वो भी जानेंगे। क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे यहाँ पे 11th अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसको क्रोमोसोम सब पता नहीं होगा, बहुत सारे ऐसी बातें हैं सेल में उसको पता नहीं होगी। इसके साथ हम आगे जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि सेल, आखिरकार सेल का क्या क्या महत्व है, क्या है इसका स्ट्रक्चर भी जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो भी जानेंगे। पहले देखिए आखिरकार सेल क्या है, यानी कोशिका। क्या, कोशिका। कोशिका जो है, कोशिका जीवन सजीव जीवों की भौतिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, चलिए ये जानते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक, देखिए आप लोग 9th में या 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे सेल, तो आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे सेल से उत्तक बनता है। क्या बनता है, बहुत सारे सेल से, छोटा छोटा भी सेल बना रहे हैं हम, बहुत सारे सेल से क्या बनता है, उत्तक। बहुत सारे उत्तक से बनते हैं अंग, बहुत सारे अंग से बनते हैं अंगतंत्र, ठीक है। अंगतंत्र से, अंगतंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं बॉडी के ऑर्गेन्स, ठीक है। देखिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, जितने भी तंत्र हैं, ठीक है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब देखिए बहुत सारे सेल से क्या बना, उत्तक, बहुत सारे उत्तक से क्या बना,
अंग, बहुत सारे अंग से बने हमारे अंगतंत्र। जब ये अंगतंत्र बने, अंगतंत्र के अंतर्गत आएंगे, पहले अंगतंत्र तो ठीक, अंगतंत्र तक को नहीं देख सकते, अंगतंत्र में आएंगे पाचन तंत्र, मुख गुहा से लेकर के रेक्टम तक, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, लंग्स वगैरह सब, श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र, ये सब से मिला करके बॉडी के ऑर्गन सब मिला करके क्या बना, हमारा एक चुन्नू मुन्नू सा शरीर। ठीक है, रचनात्मक, संरचनात्मक। अब ये जो संरचना बना है सेल से, हमारा कोई भी जीव हो बनेगा किससे, सेल से। बिना सेल का कोई भी जीव नहीं है। हमारा जो बॉडी बना है सेल से, बहुत सारे सेल मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। वैसे ही प्लांट्स में भी सेल से ही प्लांट्स बना है। कोई भी चीज़ है वो बना है किससे, सेल से। कोशिका सभी, यहाँ पे क्या दिया है, सभी जीवों, यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, या एनिमल या प्लांट्स, ये सब तो नहीं दिया हुआ है। सभी कोशिका सभी जीवों की भौतिक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचना हुआ है हमारा बॉडी का, तो हम कार्य करने के लिए क्रियात्मक इकाई है। सेल जो है मेन पिलर इसको मान सकते हैं, हमारे बॉडी के निर्माण, हमारे शरीर के निर्माण के लिए ये मेन स्तंभ हुआ। इसके बिना हमारा शरीर नहीं रहेगा। आए बात समझ में? कैसे बनता है ये सब, शरीर मेरा कैसे बनता है ये तो आपको बता दिए। बहुत सारे सेल से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग में पाए जाते हैं अंगतंत्र, अंगतंत्र में हमारे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ढेर सारे तंत्र जितने हैं। ठीक, आगे बढ़े। देखिए ये जो सेल है इसका खोज किया सर्वप्रथम सेल का जो खोज हुआ था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। 1665 में, कितने में, सॉरी 1665 ईस्वी। ठीक है, रॉबर्ट हुक खोज किया था। और यहाँ पे जीवित कोशिका का खोज लीवेनहुक। कौन किया था? लीवेनहुक। ठीक, यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? लीवेनहुक। आई बात समझ में? अब देखिए कि ये जो सेल थ्योरी है कौन दिए थे? ये भी दो वैज्ञानिक, स्लाइडेन और स्वैन। आप लोग 9th में सुने होंगे, नहीं सुने तो 11th में जरूर सुनेंगे। 11th छोड़ दिए तो यहाँ पे प्यार से सुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कोशिका का सिद्धांत यानी सेल थ्योरी कौन दिए थे? स्लाइडेन और स्वान। कौन दिए थे? सेल थ्योरी। आई बात समझ में? सेल थ्योरी कौन दिए थे? स्लाइडेन और स्वान। ये सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? वर्णन यानी खोज कुछ भी, लीवेनहुक। आगे बढ़े, चलिए इतना जान लिया ओवरव्यू। सेल कौन खोज किया था, जीवित कोशिका कौन खोज किया था, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इसको काहे कहते हैं, ये जान लिए। अब हम जानते हैं कि आखिरकार सेल होता है क्या। ठीक, कैसे हो सकता है उसका संरचना, देखते हैं। चलिए आपके सामने हम बनाते हैं। कौन बार बार मिटाएगा, सट से मिटा के बन जाएगा अभी तुरंत। छोटका चीज़ है, प्यार से देखिए, समझ में आएगा अच्छा तरीक़ा से। ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है बेसिक के लिए। बेसिक में इतना नहीं कि सेल कोशिका, जीव विज्ञान 2 प्रकार के, जूलॉजी और बॉटनी, इतनी नहीं होता है बेसिक। पूरा बेसिक तैयार किया जाता है पहले, क्या क्या आगे हमको काम पड़ेगा। समसूत्री किसको बोलेंगे, अर्धसूत्री किसको बोलेंगे, एन किसको बोलेंगे, 2n किसको बोलेंगे, सब कुछ आपको लगभग 3 क्लास होना चाहिए इस सब का। ठीक है, 2 क्लास 3 क्लास लेना चाहिए। ठीक है, तब बच्चा का बेसिक फंडामेंटल आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तब आप लोग पूरा बेसिक क्लियर, हाँ यहाँ से यहाँ, तब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप लोग को लिखाएंगे कि देखिए फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है बायोलॉजी का, 12th में 16 चैप्टर है ना, हर यूनिट वाइज उसको आराम से यहाँ तक जो फेयर किए हैं, जो फेयर कीजिएगा इसको ऊपर पहले लिखना है। ठीक, उसके बाद यूनिट सब लिखना है। यूनिट का नाम लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, तब वहाँ पे स्पष्ट चैप्टर देंगे। फर्स्ट चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे करके, जीवों में जन्म दे करके वहाँ से पढ़ना है। पहले हम बेसिक जानेंगे। देखिए अब हम बनाते हैं आपको सेल। आखिरकार सेल कैसा रहता है? कोई भी सेल है उसके अंदर 4-5 ऐसा चीज़ है जो पाया ही जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्रोमोसोम बनाते हैं। माँ बाप का जो गुण आता है इसी से आप पता चलेगा। देखिए ये हो गया जो बुनिया बना रहे हैं छोटका छोटका, इसको बोलते हैं
कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। अब केंद्रक में भी द्रव पाया जाता है, ठीक, केंद्रक में भी द्रव पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं केंद्रक। हम थोड़ा बड़ा कर दिए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, छोटा छोटा बुनिया जो है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। अब यहाँ पे जो है, ये पे केंद्रक में जो द्रव है इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव। कौन से, क्या चीज़ बोलेंगे, केंद्रक द्रव। आप लोग जीव द्रव का नाम सुने हैं, जीव द्रव सुनते होंगे, किसी किसी को लगता है कि ये दोनों चीज़ से में है, लेकिन देखिए कैसे, ये केंद्रक द्रव और जीव द्रव दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसको ही मतलब केंद्रक द्रव, सॉरी कोशिका द्रव, ये केंद्रक द्रव, और यहाँ पे लिख देते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को ही हम क्या बोलेंगे, जीव द्रव। क्या बोलेंगे बाबू, जीव द्रव्य, ठीक है, क्या बोलेंगे, जीव द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को क्या बोलेंगे, जीव द्रव। यही जो है अभी जो ये जो बनाए हैं इसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल मैंने आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। ये चीज़ कोई भी सेल हो, बड़का से बड़का हाथी हो, बड़का से बड़का आदमी हो, छोटका से छोटका कोई भी जीव हो, ठीक, उसके अंदर ये चीज़ पाया ही जाएगा, चाहे सूक्ष्म जीव हो, बड़का जीव हो, पैर हो, पौधा हो, बड़का हाथी हो, ठीक, सॉरी जितने भी एनिमल सब है सब में ये पाया ही जाएगा, जितने भी जंतु है सब में इतना चीज़, केंद्रक द्रव, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं, सेल के सबसे बाहरी झिल्ली को ही हम बोलेंगे, मतलब सब सेल के सबसे बाहरी परत, ये जो सबसे बाहरी परत है इसको बोलेंगे हम कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल की सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली। हिंदी इंग्लिश सब एक साथ जानिए, रिपीट कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड का यूज़ बहुत आगे अच्छा से होगा, इसीलिए दोनों चीज़ मिक्स करके लिखना भी है, पढ़ना भी है। अगर समझे, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। बोलचाल में थोड़ा इंग्लिश का यूज़ कीजिए। इसको बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ, इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। सेल की सबसे बड़ी परत कोशिका झिल्ली, यह है केंद्रक, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। ये अब छोटा छोटा जो बुनिया है इसको बोलेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जब आपस में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव। इतना बात आपको समझ में आई, तब आगे बढ़ें। देखिए ये जो है क्रोमोसोम, इसको जेनेटिक आनुवांशिक पदार्थ जो है गुणसूत्र, गुणसूत्र क्रोमोसोम, ठीक है, यही सेल में पाया जाता है, ठीक, मेन चीज़। अब आगे जानते हैं कि इसके प्रकार, सेल के दो प्रकार, प्रोकैरियोटिक और इक्योरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है यहीं पे जान लीजिए थोड़ा सा। प्रोकैरियोटिक में यही जो छोटे बाहर का है ये केंद्रक, केंद्रक नहीं रहता है इसमें। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं रहता है। सुनिए इधर, पहले बात को सुन लीजिए, बाद में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल के दो प्रकार, इक्योरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। पहले प्रोकैरियोटिक जानते। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये जो आपका ये है साइड वाला, ठीक, केंद्रक, केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। उसका जो क्रोमोसोम है छुआछित रहता है, मतलब कहने का तात्पर्य यह रहा कि फैलल रहता है, किधरों, इधरों से इधरों, इधरों से इधरों, ठीक। लेकिन इक्योरियोटिक में बस इतना अंतर है, इसमें क्या होता है, इक्योरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, इसमें 70 राइबोसोम्स, इसमें 80 राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम्स, इसमें 80 राइबोसोम्स। आप लोग राइबोसोम्स, ये 70 राइबोसोम्स और 80 राइबोसोम्स क्या है, ठीक है, इस पर एक पर्सनली वीडियो बना करके हम
ठीक, ये है बड़ी खतरनाक चीज़, जानना बहुत ज़रूरी है कि 70 एस राइबोसोम्स क्या होता है, 80 रेस। ये थोड़ा लेंदी है, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा बढ़िया से समझना पड़ेगा इसको। 11वीं में आप लोग को इतना चीज़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाने, कोई बात नहीं, इस पर एक अलग वीडियो बना के आप लोग को डाल देंगे। आप लोग अच्छा से पढ़ लिए। सेल में इतना चीज़ रहता है, कोई भी सेल लगा, बड़का से बड़का हाथी, छोटका से छोटका आदमी, कुछ भी इतना चीज़ रहेगा। एक सेल का बात कर रहे हैं हम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।